लाइफ में प्रोडक्टिव रहना चाहती हूँ बट मैं नहीं रह पाती। स्किल्स सीखो, अपनी स्किल्स पर काम करो। प्रोडक्टिव डे होएगा, स्केड्यूल बन जाता है बट फॉलो कभी नहीं होता, क्योंकि लेटर यू विल रियलाइज दैट एक्ने, पिगमेंटेशन, एजिंग। So hi girlies, welcome back to my channel. So if you are new, so must subscribe for more girly updates. So आज के टाइटल आपने देख लिया होगा कि वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ, काश मुझे पहले पता होती। तो सबसे पहले पॉइंट, जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो हैबिट्स की बात हुई थी। तो हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो, मिजरेबल लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम ये सोचते हो भी स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो, घूमो फिरो एंड दैट्स इट। टीन एज एक ऐसी एज है जिसमें आप अपने आप को बिल्ड करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करते हो और अपनी हैबिट्स बिल्ड करते हो, अपना करियर, अपनी लाइफ, गोल्स, पाथ, सब कुछ। एंड अगर आप टीन एज में ये सोच के चिल कर रहे हो कि भी देखी जाएगी, गो विद फ्लो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये करते करते तुम साल अपने गोन करते हो, तो तुम सोचो कि तुम अपने फ्यूचर में कैसी पैथेटिक लाइफ जियोगे। सिंपल सी बात है। तो कम टू द पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज किया जाए। देखो, एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता, एक हफ्ते में भी कुछ चेंज नहीं होता और एक महीने में भी कुछ चेंज नहीं होता अगर तुमने ना ठाना हो। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन, तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, तुम्हारा मन करता है कि हाँ बस अब तो करना है, अब तो करके रहेंगे, 2 दिन होगा, तीसरे दिन तुम फिर बेड पे पड़े मिलोगे। बट डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मांगता है, डिसिप्लिन सेक्रीफाइस मांगता है। और अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप मोटिवेटेड ही रहोगे। बेशक थक जाते हो, मैं भी ब्रेक लेती हूँ, हर इंसान ब्रेक लेता है, बट आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। जैसे कि अब बात आती है हैबिट्स में। हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ, मैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव रहना चाहती हूँ बट मैं नहीं रह पाती। क्योंकि इसका सोल्यूशन है, आप पर वीक पर हैबिट चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत करते हैं कि मुझे पानी पीना मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, ठीक है। तो मुझे अब ज़्यादा ड्रिंकिंग लेवल, मुझे हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है, तो मुझे पानी पीना है। तो इस वीक मैंने ये ठाना है कि मैं इस वीक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करूँगी। जो भी आपका एवरेज आपने वाटर लेवल कंप्लीट करना है उतना कंप्लीट करो। एक वीक में आपको ये आदत पड़ जाएगी ज़्यादा पानी पीने की। जब आप नेक्स्ट वीक अगर पानी ना भी पीना चाहोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी चाहेगी कि मुझे पानी पीना है। अगर आपके पास वाटर बॉटल नहीं भी होगी तो आपकी बॉडी वाटर मांगेगी। सिंपल सी बात है। सेम अगर आप पर वीक पर डे हैबिट्स चेंज करोगे, जैसे एक हफ्ता मैंने वाटर ड्रिंकिंग का, ये छोटा सा एग्जांपल था, अब इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगी, 2 हैबिट्स होगी। 2 हफ्ते में आपको 2 हैबिट्स होगी, देन नेक्स्ट वीक में 2 इकट्ठे ऐड करूंगी। डायरेक्टली 2 तो हमारी ऑलरेडी है, ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्दी फूड, नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड समथिंग, रीडिंग बुक्स और फॉलोइंग योर पैशन। ऐसे हम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी 10 आदतें जो मैं चाहती हूँ कि टीनेज गर्ल्स पे फोकस करें। सबसे पहले स्किल्स सीखो, अपनी स्किल्स पर काम करो। कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज के टाइम में हर इंसान को आना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग, अब मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है बट आई ट्राई दैट आई विल स्पीक गुड इनफ। एंड यूट्यूब पे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सिखाते हैं। सो मस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। सेकेंड इज कम पैसा खर्चो। यार, लड़की होके मैं पैसा कम कैसे खर्च सकती हूँ? मैं तो बहुत खर्चा करती हूँ, मैं भी बहुत खर्चा करती हूँ, हर इंसान खर्चा करता है। एंड कईयों को शौक होता है पैसे उड़ाने का, कईयों को शौक होता है शॉपिंग करने का। मेरे पास सब कुछ पड़ा है फिर भी मुझे चुल मची है कि मैंने वो लेना है, मुझे खरीदना है, मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करे बिना मुझे राहत नहीं मिलती। नहीं, चल मैं वैसे ही घूम फिर आती हूँ, तुमने शॉपिंग कर लेना, बट मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, बट उनसे ज्यादा शॉपिंग मैं ही करूंगी। ऐसे होता है। सो मनी मैनेजमेंट सीखो। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स, वही बात है कि आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है अगर आप चाहेंगे। सो पैसा कम खर्चो, सेविंग्स को समझो, इन्वेस्टमेंट को समझो, मनी मैनेजमेंट समझो, कहाँ कब कितना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ समझो। थर्ड वन इज स्किन केयर। स्किन केयर पर काम करो, फोकस ऑन योर स्किन केयर। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। एजिंग, एक्ने, पिगमेंटेशन, सब कुछ बाद में रिग्रेट ही करोगे। स्किन केयर इज इक्वल टू सेल्फ लव। फोर्थ वन इज सोशल मीडिया से कंपेयर करना बंद करो। आज के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा क्रेज है। सो सोशल मीडिया से कंपेयर बंद किया करो, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज में हासिल कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी की हाईलाइट रील से कंपेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज बॉडी को मूव करो।
डेली बॉडी को मूव करो डेली, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे स्क्वाट्स करो, चाहे जिम जाओ, चाहे जस्ट वॉक करो। अगर तुम कहो कि भाई मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, कुछ भी बहाना मत लगाओ। सिर्फ आधा घंटा दो अपने आप को, सिर्फ आधा घंटा, जस्ट 15 मिनट्स, जस्ट 30 मिनट्स, प्लीज। क्योंकि अगर आप, अच्छा ठीक है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बॉडी को मूव करने का, अपने स्टेप्स पूरे करो, वॉकिंग आवर्स पूरे करो। नेक्स्ट 3 के स्टेप, 4 के स्टेप, 5 के स्टेप। एक्सरसाइज नहीं होती, मत करो एक्सरसाइज। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर तुमने फिट रहना है, तुम अपने अगर स्टेप भी पूरे करने शुरू कर दोगे कि 5 के स्टेप बहुत होते हैं, बहुत, 4 के स्टेप बहुत होते हैं, अगर तुम एक दिन में अपने स्टेप पूरे करते हो तो इनफ है। मोटा हो पतले हो मैटर नहीं करता, आप फिट हो, इंटरनली एक्सटर्नली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 6 इज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, सीरियसली कह रही हूँ। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत मैटर करता है। अगर तुम अपनी टीन एज में अच्छे दोस्त बना लेते हो ना, तो तुम्हारी आधी लाइफ सेट है। तुम्हें रियलिटी चेक भी देंगे, तुम्हें तुम्हारी कमियां भी बताएंगे, तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे, तुम्हारे साथ काम करेंगे, ठीक है। सो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। उनका माइंड सेट, उनका इन्वायरमेंट, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका लाइफ को देखने का नजरिया, सब कुछ मैटर करता है। 7th इज अपीयरेंस मैटर करती है, इंटरनली एक्सटर्नली, फिजिकली मेंटली, अपीयरेंस मैटर करती है। तुम दिखते कैसे हो, तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। अब तुम दिखते कैसे हो वो एक्सटर्नली हो गया, बट तुम प्रेजेंट कैसे करते हो वो इंटरनली हो गया। सो अपीयरेंस पे भी फोकस करो। 8th इज बोलना सीखो, ओपिनियन रखना सीखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सीखो, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना सीखो। किसी की बात को पूरी होने दो, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर तुम अपने ओपिनियंस नहीं रखते, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में। अब तो तुम टीन एज हो, अब अगर तुमने सीख लिया, उसके बाद ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम्हें इस चीज से सफर भी करना पड़ सकता है। एंड काफी गर्ल्स ने ये चीज फेस भी की होगी। तुम ओपिनियन नहीं दोगे, तुम्हारा मन नहीं है या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, पता नहीं, तुम ओपिनियन नहीं दोगे तो सामने वाला समझेगा दैट तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन है ही नहीं, तुम्हारा कोई माइंड सेट नहीं है, तुम तो लाचार, तो तुम डिपेंडेंट हो। ओपिनियन के लिए भी तुम डिपेंडेंट हो नहीं, तो ओपिनियन रखो, बोलना सीखो, कॉन्फिडेंट रहो। नेक्स्ट है 9th। सो 9th पॉइंट है हर्ट ब्रेक और फेलियर। हर्ट ब्रेक और फेलियर जरूरी है लाइफ में। एक छोटा सा कोट है इसके लिए भी, टूटा हुआ कांच कमजोर नहीं होता, टूटा हुआ कांच कमजोर नहीं होता, वो खतरनाक होता, वो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप फेल ही नहीं हुए, आपको नहीं पता हसल क्या होती है, आपको नहीं पता कि मेहनत के पीछे विनर्स लूज मोर देन लूजर्स, विनर्स लूज मोर देन लूजर्स। वो मेहनत करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, वो हार मानते नहीं है, वो हार नहीं मानते, वो गिव अप नहीं करते। वो हारते जरूर है पर वो गिव अप नहीं करते। और लूजर्स ट्राई नहीं करते या वो गिव अप कर देते हैं, बट विनर्स ट्राई भी करते हैं, गिव अप नहीं करते, और लूजर से ज्यादा हार कर वो जीतते हैं, इसलिए वो विनर्स होते हैं। सो हार्ट ब्रेक और फेलियर को फेस करना सीखो। डिसअपॉइंटमेंट्स, रिग्रेट, गिल्ट, सब कुछ लाइफ का पार्ट है। मैंने भी डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, मुझे भी रिग्रेट है, गिल्ट है, काफी चीजों की, कभी कभार सोल्यूशन भी नहीं होता इन चीजों का। सो आई वॉन्ट टू से दैट पास्ट चला गया है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो पास्ट को पकड़ के बैठ कर मैं अपना प्रेजेंट थोड़ी ना खराब करूंगी। सिंपल, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़ती है, तभी आपको अकल आएगी, तभी आपको लाइफ को देखने के पॉइंट ऑफ व्यूज बदलते रहेंगे। टीन एज में हार्ट ब्रेक होना नॉर्मल सी बात है। सो चूज योर वर्क, चूज योर प्रोफेशन, चूज पर्सन वाइजली। हर एक चीज सोच समझकर चूज करना इन योर टीन एज। गलती हो गई है सो लेट गो करो उसे, जितनी जल्दी लेट गो करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेट गो द थिंग्स जो हो चुकी हैं, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद से प्यार करना सीखो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, सेल्फ लव करो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हें डिमीन करे, वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे, नो, जमी भी नहीं। ओके, क्योंकि एट द एंड तुम्हें ही अपना सब कुछ संभालना पड़ता है। एंड ये ही चीजें थी जो मैंने अपनी
20 years ऑफ जर्नी में सीखा, सून टू बी 20, अभी मैं 19 की। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, सो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।